अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है 10th क्लास का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 है। 1.1 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब है जी हमारे पास एक्सरसाइज 1.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके पिछले दो जो स्टार्ट वाले 2 पार्ट थे ना, वो हमने पिछली वीडियोज़ में कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हमारे पास इसका पार्ट 3 और हमारे पास क्वेश्चन गिवन है √3x² + x = 4√3। हमने क्या करना होता है, पहले सिंपल ABC बनाना होता है और उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता है। तो ये यहाँ पे देखें, ये जो x² होता है ये हमारे पास a होता है, जो x होता है वो b होता है, और जो सिंपल रकम होती है वो हमारे पास होती है c। तो हम क्या करेंगे कि √3x² + x, उसको भी हम इक्वल की साइड पे ले आएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, और क्योंकि वो हमने c बनाना है ना तो उनको एक तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ लिखेंगे। तो a हमारे पास क्या है जी √3, b क्या है हमारे पास 1, और c क्या है, साइन के साथ आप लोगों ने लिखने होते हैं। इनके साथ तो प्लस थी, वो तो नहीं लिखते, मतलब प्लस लिखे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सी के साथ यहाँ पे माइनस के साथ आएगा, ये -4√3 साइन के साथ आएगा। अब हमने क्या करना है कि फार्मूला लगाना है क्वाड्रेटिक, जो कि ये फार्मूला होता है -b + -√b² - 4ac/2a। अब इन फार्मूले में जो हमारे पास ABC गिवन है ना, उनकी जगह पे हमने उनकी वैल्यूज़ लगानी है। -b हमारे पास क्या है 1, प्लस माइनस इसी तरह √b की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर आ जाएगा -4। इसी तरह a हमारे पास क्या आगे मैंने √3, और c हमारे पास क्या आगे मैंने -4√3 बट्टे में जी क्या है 2a क्या है √3। अब हमने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है, और इनका जो मतलब है ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है जी प्लस। इस 4 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इस √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 4 क्या होता है 16, और ये यहाँ पे देखें √3 का हमारे पास क्या है स्क्वायर 2 टाइम दिए हुए है ना, तो इसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आपस में ना कट जाएंगे। और ये तो इसी तरह ही रहेगा 2√3। यहाँ पे क्या होगा -1 + -1 + 16, और ये सिंपल 3 बच जाएगा। इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो होल स्क्वायर था वो ख़त्म हो गया, और 2√3। अब क्या होगा कि x = -1 + इसी तरह 1 + 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है जी 48 बट्टे में 2√3। इसी तरह फिर क्या होगा कि -1 + -48 + 1 कितना होता है हमारे पास 49, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा बट्टे में है इसी तरह 2√3। अब यहाँ पे क्या होगा x = -1 + -49 का जो देखें यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो 49 जो है ये 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 आ जाएगा बटे में 2√3। अब देखें हमारे पास -1 + 7 भी है, और -1 - 7, और बटे में तो 2√3 दोनों के साथ ही है। तो हमने इसको प्लस भी करना है और इसको इनको आपस में माइनस भी करना है। इसको स्टार्ट करते हैं, ये हम अलग करके लिख लेते हैं। x = -1 + 7 बट्टा 2√3, और इसको माइनस भी करना है -1 - 7 बट्टा 2√3। पहले हम इसको कर लेते हैं, ये जो प्लस है हमारे पास ये हम किस तरह करेंगे कि देखिए -1 + 7 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा पीछे 6 और बटे में 2√3। ये इस 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम, तो x = हमारे पास क्या आ गया 3/√3। अब देखें ये बेस सेम है, बेस सेम है ना, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, और ये आपस में क्या कर रहे हैं डिवाइड। बटे का मतलब क्या होता है कि आपस में डिवाइड कर रहे हैं, और इस जब 3 के ऊपर कोई पावर नहीं हमें गिवन, तो क्या है मतलब इसका कि इसके ऊपर 1 पावर है, और इस 3 का जो ये स्क्वायर रूट है, इसके मतलब ये होता है कि जो स्क्वायर रूट होता है ना ये इक्वल होता है 1/2 के। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप ये लिखें इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, और ये जब डिवाइड में हो तो ये एक रूल है कि जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंस हो और डिवाइड कर रहे हो आपस में, तो उनकी पावर जो होती है वो आपस में माइनस हो जाती है। इसकी पावर हमारे पास क्या है 1, और इसकी पावर क्या है स्क्वायर रूट या 1/2, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी एक लिख लें। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास है जी 3, और इसकी पावर है 1 - 1/2। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। x = इसी तरह अब इस 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 1। इस 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस इसी तरह 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, और x = हमारे पास आ गया 3। इसी तरह इसकी पावर में ऊपर वो सारा सॉल्व हो रहा है। 2 - 1 क्या होता है 1/2, यानी इसका स्क्वायर रूट है ना हमारे पास, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
क्या स्क्वायर रूट लिखें या 1/2 लिखें। ये हमारी प्लस वाली तो हो गई। अब हमने माइनस वाली सॉल्व करनी है। x इज इक्वल टू -1 और -7। माइनस माइनस क्या होता है, प्रोसेस जो होता है ना वो प्लस का होता है और साइन हमेशा माइनस की आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8/2√3 2 4 ज़ा 8 होता है। x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी -4/√3। ये हमारा सॉल्व हो गया। हमारा आंसर क्या निकला है वो हम लिख लेते हैं √3 और -4/√3। अब हम इसका जो पार्ट 4 है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वो हम लिख लेते हैं। इसका पार्ट 4 है हमारे पास। क्वेश्चन लिख लेते हैं 4x² -14 और इज इक्वल टू है हमारे पास जी 3x की। ये यहाँ पे देखें, पहले x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए और फिर सिंपल होनी चाहिए। तो हमारे पास x² तो 4x² ही है ना, और वो जो 3x है वो हमारे पास b है। b x होता है, a जो होता है वो x² होता है, b जो होता है वो x होता है और c सिंपल होता है। तो ये x² वाली तो रकम जो है ये a हो गया, और जो वो x वाली है वो b है ना, तो हमारे पास तरतीब के साथ होने चाहिए। तो उसको हम इक्वल की साइड पे ले आएंगे, उसकी साइन चेंज हो जाएगी और ये -14 इसी तरह, और इक्वल में हमारे पास बच जाएगा जी 0। अब हमने a b और c बनाना है। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू साइन के साथ -3 और c इज इक्वल टू आ गया जी -14। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, जो कि ये फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ लगानी है। -b हमारे पास क्या आगे बना है -3 प्लस माइनस इसी तरह b का स्क्वायर है यानी -3 का स्क्वायर है और -4 इसी तरह। a हमारे पास क्या है 4 और c क्या है जी -14/2a क्या है जी 4। अब हमने क्या करना है कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस इसी तरह, और इनका तो स्क्वायर रूट है ना। -3 का स्क्वायर क्या होता है जी 9, तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पे 9। और ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 4 ज़ार क्या होता है 16, और 16 को जब हम 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 224 बटे में 2 4 ज़ार क्या होता है 8। ये तो इसी तरह रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 224 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है जी 233 बटे में 8 इसी तरह। तो ये सॉल्व होगा, ये ना तो कट रहा है ना आगे प्लस माइनस हो रहा है, तो ये हमारा आंसर निकल आया है। आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं 3 प्लस माइनस 223 का स्क्वायर रूट और बटे में जी 8। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।